हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे। रहीम दास जी के दोहे में सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ भरी जाए। चटकाए का अर्थ होता है झटके से, और परी जाए पड़ जाती है। अब इसकी व्याख्या समझेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। जो हमारे रिश्ते होते हैं, प्रेम का बंधन होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है। उसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उन रिश्तों का हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई धागा जिस तरह से टूट जाता है, फिर उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है, तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। उसमें भी कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हो जाता है। दूसरा दोहा, रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो कोय, सुनी अटिलेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। निज अपने या स्वयं, विथा दर्द, अटिलेहे मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, बाटी बांटना, कोई कोई। इसकी व्याख्या हम समझेंगे। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को, व्यथा को या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, अर्थात किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है, तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। जब हम अपने दर्द को किसी के सामने बताते हैं, तो वो उसे मिटाने की जगह उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। इसलिए अपनी व्यथा को, अपनी परेशानी को छिपा कर रखना चाहिए। तीसरा दोहा है, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूल फले अगाए। मूल ही जड़ में, सींची वो सिंचाई करना, अघाय तृप्त। इसकी व्याख्या हम समझेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। एक समय में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अगर हम उसके किसी पौधे की जड़ में पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं, तो उसमें फूल और फल इत्यादि आने शुरू हो जाते हैं। तो एक के साधने से सब सज जाते हैं। इसका हम अर्थ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मुख्य आदमी हमारा सधा हुआ है, एक घर परिवार का एक मुखिया आदमी अच्छे विचारों वाला है, तो परिवार के सभी सदस्य अपने आप स्वतः ही सध जाते हैं। जिस तरह से हम पानी डालते हैं पेड़ की जड़ में या पौधे की जड़ में, तो बाकी उसके फूल पत्ते डालियाँ इत्यादि अपने आप सींचे जाते हैं, अपने आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी तरह से एक अच्छे विचार दूसरों में भी उसी तरह से आ जाते हैं। आगे दोहा है, चित्रकूट में रमी रही, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आयत यह देश। अवध रहने लायक न होना,
विपदा विपत्ति आना। अवध अयोध्या को भी कहा जाता है और रहने लायक न होने की जगह ये अवध है। यहाँ पर विपदा विपत्ति, इसका अर्थ को हम समझेंगे। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन है होने के कारण रहने लायक नहीं है, उसमें ज़्यादा घना जंगल है। परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने आता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। ऐसे घने जंगल में रहने के लिए वही आता है जिस पर बहुत ज़्यादा विपत्ति या परेशानी आ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। और इसका अभिप्राय हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से राम को जब वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में आए थे, तो चित्रकूट में मन की शांति ढूंढने के लिए जब लोगों के ऊपर कोई आपदा आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो लोग वहाँ मन की शांति के लिए वहाँ रुककर अपने मन को शांत करते हैं। आगे, धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कोदी चढ़ जाए। अर्थ आखर अक्षर या शब्द, थोड़े थोड़े या कम। अब इसका अर्थ समझेंगे। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं। दोहे क्या होते हैं? कम अक्षरों के, कम शब्दों के होते हैं, उसमें कम शब्द होते हैं, परंतु उसके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नटिक जाति होती है, अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। नटिक जाति होती है जो कि खेल तमाशा दिखाते हैं, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के उसको छोटा कर लेते हैं। तो जिस तरह से एक नट अपने शरीर की पूरी कुंडली मार लेता है, सिमट जाता है, लेकिन वो होता तो बड़ा ही है, लेकिन अपने शरीर को छोटा कर लेता है। उसी तरह से जो दोहे होते हैं, दोहों में शब्द कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर अर्थ जो होता है वो अपार छुपा होता है। धनी रहीम जल पंख, लघु जिय पियत अघाय, उधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी धन्य, पंख कीचड़, लघु छोटा, उधी सागर, प्यासो प्यासा। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे। रहीम जी कहते हैं कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा जल ही धन्य है। कीचड़ के जल को रहीमदास जी धन्य कहते हैं कि वह धन्य है, क्योंकि उस पानी में न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। जो वो कीचड़ का पानी होता है, अनेक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीवों की प्यास को बुझाने में सक्षम होता है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। सागर का जल बहुत अधिक होता है, लेकिन वह खारा होता है, जिसके कारण कोई भी जीव अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। इससे भाव निकलता है कि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि कोई किसी के पास कम धन है, लेकिन वो दूसरों को अगर सहायता करता है तो उसका कम धन का भी अधिक महत्व हो जाता है। और धनवान व्यक्ति, एक बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति अगर किसी की मदद नहीं करता है तो उसका धन व्यर्थ है। आगे का हम समझेंगे। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। नाद संगीत की ध्वनि, रीझ मोहित होकर या खुश होना। इसके अर्थ को हम समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर नौछावर कर देता है, हिरण संगीत की मधुर ध्वनि पर अपने शरीर का त्याग कर देता है, नौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसको सौंप देता है। उसे मधुर ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, तल्लीन हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोग
दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। अर्थात इसमें कहा गया है कि रीझने पर एक पशु भी रीझने पर अपने शरीर का त्याग किस प्रकार से कर देता है। हिरन को यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है कि मधुर संगीत सुनने पर हिरन भी अपने आप को न्यौछावर कर देता है उस संगीत पर, मधुर संगीत पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे की कला को देखकर, उसके अच्छे कार्यों को देखकर भी उन पर रीझ कर उनको धन नहीं देते, उनको मदद नहीं करते, उनके अच्छे कर्तव्य देखकर उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, तो वह पशु से भी बेकार हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होय। बिगड़ी, बिगड़ी हुई, फाटे दूध, फटा हुआ दूध, मथे यानी मथना, उसको चलाना। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब कोई एक बार गलती हो जाती है, कोई एक बार बात बिगड़ जाती है, लेकिन उसको हम लाख कोशिश कर लें फिर भी उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे जब एक बार दूध फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। जब दूध को फट जाता है, दूध फट जाता है तो उसके बाद हम उसको कितना ही चलाएं, कितना ही उसको मथें, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं आ सकता। इसी तरह से एक बार अगर बात बिगड़ जाती है और तो फिर वह दोबारा से नहीं सुधर सकती। इसलिए कोई भी कार्य को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। आगे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, आवे आना, तरवारी तलवार। इसके अर्थ को हम समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज़ आपके पास आ गई है तो छोटी चीज़ को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे सुई का क्या कार्य होता है? कपड़ों को सिलना। अगर हम तलवार को सुरक्षित करके रखें और सुई को फेंक दें कि ये बड़ी चीज़ है, तो क्या वो कपड़े सिलने के काम आ सकती है तलवार? नहीं। तो कभी भी छोटों को देखकर, मतलब बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कोई मित्र हमारे पास बड़ा आ जाता है, धनवान आ जाता है, तो हमें छोटे को से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमें छोटे और बड़े दोनों ही तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है। कभी भी छोटा समझ के उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिन, कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज अपना, स्वयं का, विपत्ति परेशानी, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। रहीमदास जी कहते हैं हमें धन हमेशा संभाल के रखना चाहिए, थोड़ा धन हमेशा संचित करके रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के लिए, परेशानी के लिए वही हमारे लिए एक सहायक होता है। कि जब आपके पास निज का धन नहीं है, तो जब आपके पास कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो कोई भी सहायक नहीं होता, कोई सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। यानी जिस तरह से अगर तालाब में पानी खत्म हो गया है, सूख गया है,
तो रवि भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, सूर्य भी कमल की सहायता नहीं करता। तो इसी तरह से अपने स्वयं की संपत्ति को बचाकर संचित कर कर रखना चाहिए, ताकि वो बुरे समय में काम आए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बिनु बगैर या बिना, सून असंभव। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का मूल्य नहीं होता। मोती में चमक किसके द्वारा आती है? पानी के द्वारा। पानी का तीसरा अर्थ है जल से है, जिसे आटे गूंथने से जोड़ा गया है, दर्शाया गया है कि पानी को जब हम चून में अर्थात आटे में पानी मिलाते हैं तभी वह रोटी बनने के लायक होता है। रहीमदास जी का कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं होता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं होता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसमें पानी, रहीमदास जी पानी के महत्व को समझा रहे हैं कि पानी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, कि पानी से ही के द्वारा ही मोती में चमक आती है, पानी ही मनुष्य को जीवन देता है, पानी के द्वारा ही आटा गूंथ के वो नरम पड़ता है, जिसका हम भोजन बनाने के कार्य में लेते हैं। इस तरह से पानी का बहुत ही महत्व है और इसके माध्यम से ये भी समझाया गया है कि मनुष्य को भी अपना पानी की तरह ही अपना स्वभाव को रखना चाहिए, निर्मल और स्वच्छ रखना चाहिए अपने विचारों को, तभी वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकता है। तो पानी के बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता है। धन्यवाद।